सिंधु धर्म क्या है? सिंधु मेन से लिखने सिंधु धर्म में या सिंधु धर्म से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं? सिंधु धर्म सिंधु धर्म सिंधु समाज पढ़ा था। अब सिंधु धर्म हड़प्पा सभ्यता का धर्म या हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संबंध में टिप्पणी कीजिए। सिंधु धर्म की विशेषताएं बताना है। सिंधु धर्म क्या है जो वो लिखना है ना। कभी कभी क्या होता है, सिंधु धर्म की जगह यदि टिप्पणी पूछी है तो इस समझो वन लाइनर पे हो सकता है। ये तो प्रश्न का स्वरूप आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में रहेगा। तो ये वन लाइनर है या फिर लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर है। यदि वन लाइनर है कैसे लिखोगे, लॉन्ग आंसर है तो कैसे लिखोगे, और शॉर्ट आंसर है तो कैसे लिखोगे। उसकी रूपरेखा मैंने बता दी है कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की रूपरेखा कैसी होती है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि सिंधु धर्म पर टिप्पणी कीजिए तो वहां लिखकर आ जाता सिंधु समाज। सिंधु समाज नहीं पूछा है, सिंधु धर्म। तो सिंधु धर्म सबसे पहले तो सिंधु धर्म क्या था? प्रकृतिनिष्ठ था। क्या था? प्रकृति निष्ठ। ये प्रकृति पर आधारित पर वस्तु को पूजते थे। प्रकृतिनिष्ठ मतलब प्रकृति पूजक थे और मूर्ति पूजक। इसी का विवरण अपने को सिंधु धर्म में देना है। प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक। वन लाइनर कैसे लिखोगे? यही पॉइंट है, यही बिंदु है। तुम्हारा वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। प्रकृतिनिष्ठ मूर्ति पूजक। तो सिंधु धर्म स्टार्टिंग से क्या लिखोगे? प्रकृति निष्ठ था। क्या था? प्रकृति निष्ठ था। प्रकृति निष्ठ था ये। फिर आगे क्या लिखोगे? सिंधु धर्म में प्रकृति की किन किन चीजों को पूजते थे? सबसे पहले पीपल को पूजते थे। पीपल पूजा। और सूर्य पूजा। पीपल पूजा, सूर्य पूजा, भगवती शिव को भी पूजते थे। भगवती शिव पूजा के साथ जादू टोने में विश्वास के साक्ष्य रखते थे। जादू टोने में विश्वास के साक्ष्य मिले हैं। जादू टोने में विश्वास के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं। ये तुम्हारा हो गया वन लाइनर क्वेश्चन, सिंधु धर्म। अब इसी को अपने को टिप्पणी या फिर सिंधु धर्म का शॉर्ट आंसर लिखेंगे। पीपल पूजा को या पीपल पूजा का विवरण देंगे, जादू टोने का विवरण देंगे। ये कैसे? प्रकृति निष्ठ थे। और भगवती शिव पूजा का भी विवरण देंगे। ये कहां कहां से साक्ष्य मिले हैं, ये तुम्हारा शॉर्ट आंसर हो जाएगा। जो मेन से लिख रहा है प्रीलिम नहीं हुआ है क्लियर, तो दोनों के लिए, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो भी मेंस से ही शुरुआत करेंगे। और शुरुआत मेंस से ही करना चाहिए। लिखने से
मेन से बहुत बड़ा शब्द नहीं है। मेन से इतना भारी भरकम शब्द ऐसा लगता है जैसे मेन से ठीक है, मेन से की जगह, लेकिन लिखने की शुरुआत करोगे तो मेन से अपने आप छोटा हो जाएगा आपसे। तो जिनका नहीं हुआ वो मेंस से ही शुरुआत करे। हो सकता है इस बार तुम्हारा कमजोर रहता लिखने में, नेक्स्ट अटेम्प्ट जो तुम्हारा रहेगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो बीत गया उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए, नजर हमेशा आगे रहना चाहिए। आगे नजर मतलब भविष्य की ओर, जो पीछे नजर रहना मतलब मृत्यु की ओर जाना है। तो देखो आगे तुम्हारा नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर में। एमपीपीएससी की बात कर रहा हूं, चलो जाने दो, इस पे कंसंट्रेशन रखते हैं। चलो धर्म कैसे लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन विशेषताएं आती है, धर्म पर टिप्पणी कीजिए, या फिर धर्म संबंधित प्रश्न तुम्हारे पतन के कारण लिखिए हड़प्पा सभ्यता के। समाज, तो धर्म क्या था? प्रकृतिनिष्ठ था। तो प्रकृतिनिष्ठ पीपल पूजा, सूर्य पूजा, भगवती शिव पूजा के साथ जादू टोने में विश्वास के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले कंटेंट क्या देंगे? इसमें सप्तमात्रिका सिद्धांत का भी उल्लेख होगा, जो ऑनलाइनर में ज्यादातर प्रश्न आता है। सप्तमात्रिका सिद्धांत वो भी धर्म, सिंधु धर्म से ही संबंधित है। सप्तमात्रिका सिद्धांत ये सिंधु लोग या फिर हड़प्पावासी लोग सप्तमात्रिका सिद्धांत को पूछते थे। सप्तमात्रिका सिद्धांत का अर्थ है तारामंडल। ये लोग तारामंडल को भी पूछते थे। तो सबसे पहले कंटेंट क्या देंगे? कंटेंट 2 या 3 लाइन में देना है। तो कंटेंट क्या देंगे? शुरुआत वहीं से करेंगे, हड़प्पा सभ्यता से, जो सिंधु समाज, क्योंकि सिंधु धर्म मतलब हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो सबसे इसका अवधि, इसकी काल अवधि बताएंगे। तो 5000 वर्ष पुरानी सिंधु धर्म, प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक थी। ये लिखोगे। जो अपना वन लाइनर में क्या लिखा था? प्रकृतिनिष्ठ था, जहां पीपल पूजा, सूर्य पूजा, शिव भगवती पूजा के साथ जादू टोने में विश्वास के साक्ष्य मिले हैं। तो वही लिखेंगे। कालावधि बढ़ा देंगे, 5000 वर्ष पुरानी सिंधु धर्म या फिर पुराना सिंधु धर्म प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक सिद्ध करती है। सिद्ध करती है। और यह लौकिक और पारलौकिक सभ्यता थी। ये तुम्हारा कंटेंट हो गया। 5000 वर्ष पुरानी सिंधु धर्म है, 5000 वर्ष पुराना सिंधु धर्म प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक सिद्ध करती थी, या अलौकिक और पारलौकिक थी। ये तुम्हारा कंटेंट है। एक या 2 लाइन में शुरुआत, तुम भूमिका जिसको परिचय कहते हैं, सिंधु धर्म की भूमिका ऐसे दो, वो ऐसे ही दोगे 1 या 2 लाइन में। फिर आ जाएगा मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या पढ़ा था अभी, क्या लिखा था? भगवती पूजा, शिव पूजा और सूर्य पूजा, जादू टोने की, इसको इनका अपने को मुख्य भाग में विवरण देना है। कहां से कौन से साक्ष्य मिले थे? सिंधु समाज क्या देते हैं? सिंधु समाज में भी ये दिया था टिप्पणी। 5000 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं जहां रहन सहन, खान पान, वर्ग विभाजन, स्त्रियों
स्त्रियों की स्थिति आदि को लेकर विशिष्ट स्वरूप रखती है। और ये सेंधव धर्म है, तो सेंधव धर्म में क्या कंटेंट देंगे, भूमिका क्या देंगे? 5000 वर्ष पुरानी सेंधव सभ्यता, 5000 वर्ष पुराना सेंधव धर्म में प्रकृतिनिष्ठ और मूर्ति पूजक, प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक सिद्ध करती है। ये तुम्हारे सेंधव समाज में वो कंटेंट देंगे और सेंधव धर्म में यह कंटेंट देंगे। आप सेंधव धर्म, तो आपने को सबसे पहले क्या मिला था? भगवती पूजा होती थी, शिव पूजा होती थी, जादू टोने के साक्ष्य मिले थे, पीपल पूजा। देखो ये क्या प्रीलिम्स में भी ये पीपल से संबंधित प्रश्न आता है। सेंधव धर्म में सबसे पहले पूजे जाने वाला वृक्ष कौन सा होता है? तो सबसे पहले पीपल वृक्ष आता है। पीपल की सबसे पहले पूजा होती थी। इसको मैंने लास्ट में दिया लिखा है, लेकिन सबसे पहले आएगा पीपल पूजा। और क्या मिला था सेंधव धर्म, सेंधव सभ्यता से धर्म के संबंध में मिला था सप्त मात्रिका सिद्धांत। सप्त मात्रिका सिद्धांत। और सेंधव धर्म से क्या मिला था? साक्ष्य से हड़प्पा के स्थलों से कौन कौन साक्ष्य मिले थे सेंधव धर्म के संबंध में? स्नानागार मिले थे, स्नानागार। अब इनको अपने का मेन बॉडी में विवरण देना है और कुछ नहीं। ये आपने वन लाइनर में दिया था, इसी का अब अपने को विवरण देना है मेन बॉडी में। फिर आ जाएगा तुम्हारा निष्कर्ष। तो मेन बॉडी में कैसे विवरण देंगे? इसमें प्रीलिम्स से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान से पढ़ोगे ना। यदि आता है तो मैं लिखते हैं तो प्रीलिम्स का जो प्रश्न चाहे कैसे भी पूछे, सप्त मात्रिका सिद्धांत पूछे, सेंधव धर्म पूछे, सेंधव कला पूछे, अभिनिर्णायक पूछे, कुछ भी पूछे स्थलों से, ये तुम्हारे बेसिक यदि हो गए ना तो प्रीलिम्स में भी तुम क्लियर कर लोगे। तो क्या है इसका मेन बॉडी, क्या लिखेंगे? मेन बॉडी भूमिका बता दिया, परिचय कैसे देते हैं। तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? मुख्य भाग ये मैं लिख रहा हूं, तुम आप लोगों ने नहीं लिखना, लाइन छोड़कर सिर्फ आपको लिखना है। क्यों कंटेंट के बाद लाइन छोड़ना है, साथ में नहीं मुख्य भाग लिखना है। लाइन छोड़कर मुख्य भाग की स्टार्टिंग करोगे तो क्या लिखोगे मुख्य भाग में? हड़प्पा स्थल से प्राप्त क्या मिला था? पीपल के वृक्ष से। तो हड़प्पा है, हड़प्पा स्थल से या सेंधव स्थल से प्राप्त साक्ष्यों से पीपल की पूजा होती थी और उसे जीवन दर्शन के रूप में धार्मिक मान्यता दी गई। हड़प्पा से प्राप्त, क्योंकि पीपल ही सबसे पहले पूजा जाता था सिंधु समाज में, तो पीपल का ही सबसे पहले लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य पीपल की पूजा, पीपल और उसके पूजनीय तथा जीवन वृक्ष के रूप में धार्मिक मान्यता मिली है।